आज इटावा के बखेवर जनता डिग्री कॉलेज में यहाँ कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्टॉल लगी है। ये सहस विज्ञान विभाग है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो कि यहाँ पे जो विशेष जो जानकारी है किसानों को दी जाती है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जो किसानों के लिए कौन कौन से बीज हैं, कैसे इन्हें प्रयोग में लाया जा सके, बताइएगा सर। ये कृषि एवं विज्ञान प्रदर्शनी, किसान मेला, किसान गोष्ठी और राष्ट्रीय कार्यशाला, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ 2 दिवसीय 18-19 फरवरी का किया गया। कल किसान गोष्ठी थी जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला चल रही है, तो वहाँ सेमिनार हॉल में हमारे 400 से 500 जो वैज्ञानिक हैं, शोध छात्र हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो प्रतिभाग कर रहे हैं और वो वेस्ट मैनेजमेंट पर एक बड़ा जो है वहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। ये जो हमारा जो ये पंडाल है, जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं प्रदर्शनी में, वो सभी कृषि के विभागों के स्टॉल हैं। जैसे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, केमिस्ट्री है और उसके बाद में बॉटनी है और साइंस के भी सभी विभागों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर विभाग और सभी सीड और फर्टिलाइज़र कंपनियों के भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। तो ये जो हमारा जो एग्रोनॉमी जहाँ आप खड़े हुए हैं, ये फसलोत्पादन की जानकारी देता है और तमाम वैज्ञानिक तकनीकी, फसल उगाने की वैज्ञानिक तकनीकी बताई जाती हैं। कल किसान गोष्ठी में भी बताई गई कि मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों सीजन में बोई जा सकती है, उगाई जा सकती है और उससे किसानों को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सकती है। गेहूँ का सीजन है, गेहूं का चल रहा है, तो हमने ये गेहूं के प्लांट लगा रखे हैं। ये फसल है, ये PBW 343 प्रजाति है, ये भी पॉपुलर प्रजाति है और सबसे हाइल्डिंग वैरायटी गेहूं की ये है HD 2967, सबसे अधिक उपज देती है ये। और आपकी ये जो वैरायटी है DBW 222 है, सरसों की जो कृष्णा प्रजाति है, ये भी हाइल्डिंग प्रजाति है। अभी हमने किसान को ये बताने का काम किया है कि कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, किसान की आय कैसे बढ़ेगी। अभी हमारा देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, आर्थिक कृषि उत्पादन तकनीकी अपनाएं, स्वदेशी तकनीकी अपनाएं। तो अब ये जो हमारा देश है दोबारा से ट्रेडिशनल सिस्टम पर आ रहा है, क्योंकि रसायनों का प्रयोग कम करके हम जैविक का प्रयोग बढ़ाना चाहते हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, बर्मी कंपोस्ट, इससे हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। किसान ने अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग शुरू कर दिया, उसका जो साइड इफेक्ट है मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है, पशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है और वातावरण पर पड़ता है, मृदा के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि हमें स्वच्छ जीवन चाहिए, स्वच्छ और हेल्दी मृदा चाहिए, तो हमें ऑर्गेनिक के प्रयोग को बढ़ाना होगा। यही हमने यहाँ समझाने का काम किया है। कम लागत में अधिक पैदावार कैसे हम ले सकते हैं, कैसे हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जो अत्याधुनिक तकनीकी हैं, ये किसानों को यहाँ सैकड़ों हजारों किसानों को बताने का काम किया गया है। कल भी किया गया और आज भी किया जा रहा है। इसमें हमारे तमाम शोध छात्र, MSc के छात्र और रावे के छात्र लगे हुए हैं। इनका बहुत भारी सहयोग है और हमारे जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी जो उनके अनुभव हैं वो किसानों के साथ शेयर कर रहे हैं। अलग अलग विभाग अपनी तकनीकी ज्ञान, नवीनतम ज्ञान किसानों को, क्षेत्रीय जनों को देने का काम कर रहा है। यहाँ पशु प्रदर्शनी भी की गई है, आज उसका आकलन किया गया है। 5-6 हमारे वेटरनरी डॉक्टर आए हुए हैं, उन्होंने गाय, भैंस, बकरी का आकलन किया है। यहाँ डॉग प्रदर्शनी हुई, अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज हैं कुत्ते की वो आई हैं, उनका मूल्यांकन कर लिया गया है। थोड़ी देर में ही उनको अवार्ड दिया जाएगा कि हम जिनकी पोजीशन 1st, 2nd, 3rd आई है उनको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। किसानों को, जो किसान अपने फसल उत्पाद लेके आए, गेहूँ लेके आए, कोई जौ लेके आए, कोई सब्जी लेके आए, कोई फल लेके आए, उनको भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय का स्थान जो है दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर में समापन होने वाला है, वहाँ किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाता है और उनको ये भी बताने का काम किया जाता है कि स्वच्छ वातावरण में और हम सेफ लाइफ किस तरीके से जी सकते हैं और कम लागत में अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं। क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा बन गया है देश में कि हम कम से कम लागत में अधिक आय कैसे प्राप्त करें, जो हमारे समय से हम सारी कृषि क्रियाएं करें और उसके बाद हम अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को बोएं और समय पर बुवाई, निराई, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, फसल सुरक्षा उपाय अपनाएं, जिससे हम फसल को सुरक्षित रख के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें और किसान की आय को बढ़ा सकें।
तमाम कृषि जो यहाँ मेला लगा हुआ है, तमाम हमारे प्रोफेसर साहब ने जानकारी दी है, और भी साथ यहाँ जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनसे भी इस विशेषताओं के बारे में जानते हैं, और किसानों को इससे जानकारी और बढ़ेगी, कैसे अपनी आय है जो फसल के जरिए से दुगनी कर सकते हैं। फसल के लिए जो आज का टेक्निकल चल रहा है, हमारे वैज्ञानिक जनता कॉलेज बकेवर में जो प्रशिक्षण दे रहे हैं किसानों को, और तैयारी फसल हो जाती है, क्रॉप्स कटी, इसके बाद तुरंत फसल तैयार हो, फलों की खेती लगाई जाए और सब्जी की खेती लगाई जाए तो आय बढ़ाई जा सकती है, और वैज्ञानिक खेती के तरीके से किया जाए तो बहुत ही उन्नत हमारा किसान कर सकता है। यहाँ किसान जो थे उनसे तमाम आपने चर्चाएं सुनी, किसान किस तरीके से अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, और भी यहाँ जो कॉलेज के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो आपको जानकारी शेयर करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आनंद है और मैं MSc है जी, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट का एक छात्र हूँ जी। जैसे तो, ये आपको HD ये सर HD 2967 जो वैरायटी है ना, ये सर हाई यील्डिंग वैरायटी है जी। इसमें सर ऐसा है ना, हमारे जो किसान भाई भी लेते हैं ना, वो सर्टिफाइड बीज मिलता है। ये हमारे कॉलेज से फाउंडेशन बीज मिलेगा जिसकी जर्मिनेशन % अधिक होगी, क्यों वहाँ जो सर्टिफाइड होता है वो 85 से 90 के आसपास, इसका कुछ ज़्यादा मिलेगा 90 से प्लस में, और 95% इसके वो जर्मिनेशन % होगा। ये फाउंडेशन बीज हमारे कॉलेज से आपको मिल जाएगा। और ये सर और भी हैं जो इसके बारे में सर ये बताएगा, ड्रिप इरीगेशन के बारे में मॉडल बना है, और ये हाँ जो ड्रिप ट्यूब के बारे में, ये ड्रिप ट्यूब लगा है सर, इसमें जो ऐसा है कि मॉडल है मछली, और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो ये उसके बारे में बना है। और सर ये जो सबसे बड़ी चीज़ बनाया गया प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक जो हाँ सिस्टम है। ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ आधुनिक कृषि में ये सर ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी ये आधुनिक कृषि है जी। तो इसमें ये ऐसा है कि ये सब यंत्रों द्वारा इसमें खेती करी जाती है कि एक इंसान अधिक से अधिक ज़मीन को अकेले और कैसे कर पाए, क्योंकि आज का दौर ये है सर, आपके पास अगर 100 बीघे ज़मीन है तो आप अकेले एक इंसान नहीं कर सकता है, उसे लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ेंगी। जैसे आपके पास अगर 50 बीघे का एक खेत है, और तो उसमें से अगर बीच में कोई रोग लग गया, कुछ भी लग गया, अगर आप बाहर से पता नहीं कर पाएंगे, तो ये आप कृषि यंत्र सैटेलाइट यूज करते हैं, जिनके द्वारा अगर कुछ भी इसमें वहाँ पे अगर होता है, कोई रोग लगता है या कोई भीड़ अगर हो गया, खेत में अधिक हो गया है, तो उसकी जानकारी हम ये कंट्रोल यूनिट रूम बनाया है, जो इसमें डेटा वो रहता है कंप्यूटर, जो सारी जो इसकी जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे आएगी, कंप्यूटर में हाँ, आ जाएगी, कंप्यूटर में आ जाएगी, और उसके के जरिए से हम जो भी दवाइयाँ हैं वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे एक ड्रोन सर लगा है, तो ड्रोन के द्वारा वहाँ से एक इंसान बैठे बैठे उस एरिया को फीड कर देगा वहाँ पे, क्योंकि और फीड कर देगा, उसके बाद में वहाँ से दवाएं पड़ जाएंगी। तो इससे सर आपके जो है टाइम की भी बचत होगी और सही से भी कर सकते हैं। और इसमें सर इसके लिए बोलते हैं ना प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एक सटीकता से खेती हम कैसे कर सकते हैं। अगर टाइम लगेगा जैसे, तो हमारी आधी फसल बर्बाद हो जाएगी, लेबर भी लगाएंगे फिर भी फसल बर्बाद हो सकती है। ये सर एक कम समय में कृषि हो सकती है। और सर ये जैसे अधिक भूमि के लिए होता है, अगर छोटी मोटी जगह नहीं लगा सकते हैं, अगर आपके पास जैसे 1 हेक्टेयर जमीन है उससे कम है तो नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर अगर इतना जैसे ये सैटेलाइट जो सिस्टम है, जिससे किसान जो फसल को कैसे इसमें पता चलेगी जो कौन सा रोग लगा हुआ, सैटेलाइट सेंसर लगे होते हैं, सेंसर लगे हुए होते हैं, जैसे कितने जैसे लगवाएगा तो किसान उसके पास कितनी, ये ऐसा सर वो एरिया के ऊपर करता है, जैसे आपके पास कितनी एरिया है, अगर आपके पास जैसे ज्यादा एरिया है हाँ, और जैसे अधिक एरिया है तो अगर जैसे पहली बात एक सैटेलाइट है अगर एरिया के हिसाब से, वैसे ही एक GPS ट्रैक्टर, अगर 100-200 मीटर के एरिया में अगर कोई रोग या कुछ भी लगेगा तो GPS ट्रैक्टर ये अटैच कर लेगा यहाँ पे कितना है, तो पता लग जाएगा। या आप देख रहे हैं ये GPS ट्रैक्टर है, जिसके माध्यम से जो भी फसल होगी, जिस फसल में अगर कीड़ा या कोई भी बीमारी जो रोग होगा वो लग जाएगा, तो उसमें क्या है कि इस GPS ट्रैक्टर के माध्यम से जानकारी आपको डिटेक्ट हो जाएगी। 100-200 मीटर के एरिया में सर होगा। और फिर जब बड़े किसान होंगे सर, हाथ से कटाई तो कर नहीं सकते हार्वेस्टिंग, तो हमको कंबाइन हार्वेस्टर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका अधिक भूमि है तो उसको टाइम भी बचाना, तो इसके कंबाइन हार्वेस्टर का यूज करते हैं सर। यहाँ कोई सर फसल इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर एक पेडी की फसल लगाई गई है, जो ओराजा सटाइवा इसका बोटेनिकल नेम है। यहाँ पर एक मेज भी दिया है, और ये खाली प्लॉट पड़ा है जैसे दिखाने के लिए, जो ये है ट्रैक्टर ड्रैग हैरो डिस्क, ये जुताई के काम आता है सर। ये रिपर मशीन है जो हार्वेस्टर लगाई है सर, हाथ द्वारा चलती है, पेट्रोल द्वारा हाँ, ये पेट्रोल द्वारा चलती है, जो हाथों से आप यूज कर सकते हैं इसको।
RPR मशीन जो हाँ। हार्वेस्टर है, ये हाथों से प्रयोग की जा सकती है, जिससे हाथों से आप जुताई करेंगे। जैसे आपकी छोटी जगह है जिसमें आप कोई फसल लगाना चाह रहे हैं, तो हाथों से इस मशीन को हाँ, जो ये है सर प्रयोग पेट्रोल कर द्वारा सकते चलती हैं। है। आपने ये तमाम सिस्टम देखे छात्र ने, और ये पूरी सर जो- अभी जैसे जापान जैसे देशों में अधिक है और अपने इंडिया में प्रचलित हुआ है, अब इसका चल रहा है। जैसे पंजाब जैसे राज्य में वहाँ पर सर अभी चल रहा है, जैसे वहाँ पे शुरू हो चुका है इंडिया में। और ये सर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मिक्सड फार्मिंग है। इसमें सर मिक्सड फार्मिंग बताई गई है, जो क्रॉप के साथ साथ में हम डेयरी है और जैसे ये पोल्ट्री फार्म है और मछली पालन साथ में कर सकते हैं। इसका सर और एक दूसरा फायदा ये हो जाएगा, अगर इसको हम कर रहे हैं तो इसी का जो वेस्टेज है वो अपनी इसमें क्रॉप में यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे आपको जैसे DAP या कुछ डाल रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसका वेस्टेज यूज कर सकते हैं सर इसमें। तो इसके सर डबल फायदे ये हो गया कि आपके पास एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तैयार हो गई, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी तैयार हो गई। जैसे डेयरी हो गया, यहाँ पे देखो 2 करेंगे, बकरी पालन हुआ है, यहाँ पे गाय का पालन हुआ है और ये मुर्गी पालन हुआ है। इसके ऊपर सर अभी जाली लगा देते हैं नीचे में, तो यह मुर्गी का जो वेस्टेज होता है वो मछलियों में नीचे गिरता है पानी में, मछलियाँ खाती हैं और मछलियाँ हैं जल्दी इसमें तैयार होती हैं। और सर ये जो मछलियाँ अगर बेचने के बाद में अगर हमारी सिंचाई की जरूरत है तो इसे सिंचाई भी कर सकते हैं। सिंचाई भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसका जो सर पानी भी खाली हो जाएगा और नया पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं छात्र ने जो नई आपको जानकारी दी है कि ऊपर मुर्गी पालन और नीचे मछली पालन, जिससे आप अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं और डबल जो यहाँ पे आप पालन भी कर सकते हैं। ऊपर मुर्गी पालन, नीचे मछली पालन। इससे क्या है कि जो ऊपर ये जो मुर्गी है उससे जो गंदगी निकलती है वो नीचे जाएगी, पानी में जाएगी, तो वो जो मछली है उसे खाते हैं, वो मछली उससे भी जल्दी बढ़ती है और उसका जो पानी है बन जाता है सर, उसे वो भोजन देने फसल की में जरूरत नहीं प्रयोग किया पड़ती। जा सकता है, जिससे वो उस फसल में पैदावार है वो और ज्यादा बढ़ेगी बिना रसायन के। बिना रसायन। और सर इस पे जोर भी दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे बढ़ाएं और जितना हो सके केमिकल का कम यूज करें। तो सर इससे ये भी फायदा हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तैयार हो रही है साथ में इसके वेस्टेज द्वारा ही। प्रदर्शनी में तमाम जानकारी दी गई है, जिससे आप इस टेक्निकल जो जानकारी है इसके माध्यम से आप अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। छोटी सी जगह में आप कई काम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इटावा से रवि कुमार।